रोमन, आप भी देख रहे हैं कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम का रिजल्ट अभी तो डाउन जा रहा है, 50 लोग सेलेक्ट हो गए। मतलब पहला क्वेश्चन मेरा यही था, मतलब काफ़ी मैं इंट्रीग होता था इससे कि जब पता चल रहा है कि 15 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 20 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब 1000 लोगों में से 20 मतलब 2% हो गया करीब करीब, और देने वाले बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि 2% लोग पेपर देने वाले हिंदी मीडियम से, तो ऐसा नहीं लगता था कि कभी कुछ चेंज कर लें या फिर कुछ ऐसे, मतलब डर नहीं लगता था। पहला ऐसा क्वेश्चन था मेरा। आपसे चालू डर लगता है बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से रिजल्ट गिरता गया, तो काफ़ी सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ जिनकी हिंदी और इंग्लिश लगभग ठीक सी थी, तो उन्होंने स्विच किया इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदी मीडियम से फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। पर इस बार का जो अभी जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है वो काफ़ी ठीक है, बेटर है। 50+ सिलेक्शन, 50+ सिलेक्शन हुए हैं, जो कि हाईएस्ट होगा लास्ट 10 साल का। मे भी हो सकता है, क्योंकि हमारे टाइम में 50 के आसपास होते, फिर घटते चले गए, 10-20 पे आ गए, और इस बार 50+ हुए हैं, तो वो थोड़ा सा सुकून भरा। हाँ सर, इसमें मैंने भी यही किया था। हिंदी मीडियम से होने के बाद भी मैंने इंग्लिश को मतलब चूज़ किया था राइटिंग के लिए मेंस में, और फिर हिंदी में इंटरव्यू दिया था। तो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करने लग गए हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो वो इंग्लिश में ना मतलब मेंस लिखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक एस्पिरेंट्स को ये मतलब काफ़ी पता होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम जो है, मतलब प्री तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मेंस है वो आपने पूरा इंग्लिश मीडियम में लिखा, और इंटरव्यू के टाइम में क्योंकि बोलचाल में मतलब हिंदी उनको कंफर्टेबल लगी तो उन्होंने हिंदी में दे दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इन्होंने अभी क्रैक किया 2 साल जस्ट इसका रिवर्स किया था मैंने। अच्छा। कि एग्ज़ाम तो हिंदी में लिखा, और लास्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो मैंने ये सोचते हुए कि कंपोजिशन जनरली बोर्ड्स के ऐसे रहते हैं कि अध्यक्ष, जनरली हमने ऐसा सुना है कि अध्यक्ष लोग ही, वहाँ जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, वो मार्क्स देते हैं। तो कई बार साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री से लोग होते हैं, कई बार नॉर्थ ईस्ट से। तो मेरे बारे में डेविड शिमली सर पढ़ गए थे बोर्ड में, तो वो मैंने पूरा इंग्लिश में दिया था, तो उस बार काफ़ी जंप भी देखने को मिला मुझे। दोस्तों, अगर आप देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी सीएससी परीक्षा में टॉप रैंक्स हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपकी मदद करेंगे। हम लेकर आए हैं देश का सबसे अफोर्डेबल, सबसे सस्ता यूपीएससी कोर्स। अब आपको नाम सुनकर लगेगा कि सर सस्ता है तो क्या इसमें पढ़ाई तो हो रही है ठीक से? बिल्कुल, इसमें आपको हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाएंगे। टेस्ट सीरीज भी शामिल है, दोनों प्रीलिम्स और मेंस की। केवल ऑप्शनल को हम यहाँ पर अलग रख रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ये कोर्स केवल 8000 रुपए में है। 3 जुलाई से हमारा नया अग्निपथ बैच जो पाथफाइंडर की तरफ से लाया गया है वो स्टार्ट हो रहा है, एंड यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दैट बैच इन द फर्स्ट कमेंट। नीचे दिए गए पहले कमेंट पे क्लिक करिए, सारे बैच की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हमारी पाथफाइंडर टीम के जो अलग अलग टीचर्स हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और कुछ IAS और IPS ऑफिसर्स आपको मेंटोर भी वहाँ पर करेंगे। तो इस बैच में अभी ज्वाइन कीजिए, और महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको वहां पर बेस्ट प्राइस दैट इज 7999 मिल जाएगा। अच्छा, ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि भाई आपने मेंस हिंदी में दिया और इंटरव्यू इंग्लिश में दिया। सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। लेकिन एक अच्छी बात है ये रोहन, में आपको बच्चों को पता भी है ये बात, काफी लोगों को, कि अभी मेंस में भी ऑप्शन है। हमारे टाइम में अगर आपको मेंस हिंदी मीडियम में देना तो हिंदी में सारे पेपर्स हिंदी में ही देने पड़ेंगे। अभी हो गया कि GS आप चाहे तो हिंदी में दे लें और ऑप्शनल चाहे तो इंग्लिश में दे लें। जैसे कोई एंथ्रोपोलॉजी या अदर वे अराउंड आल्सो, आई थिंक। हाँ, अदर वे अराउंड आल्सो, मैथ्स है, फिजिक्स है, मेडिकल साइंस है, आप डॉक्टर हो तो आपने अपना ऑप्शनल इंग्लिश में दे दिया और GS और SC हिंदी में दे दिया। मेरा तो सर ये था कि हिंदी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। गांव से बिलोंग करते थे तो अंग्रेजी को लेकर एक डर भी था बहुत ज़्यादा। तो ये सोच के कि भाई अपने को तो हिंदी में ही देना है, तो फिर ज़्यादा सोचा नहीं कि अपने है वो हिंदी है, इंग्लिश वाली है। ये था कि अपना पास एक ऑप्शन है वो हिंदी है, अपने को हिंदी में देना है और हिंदी में बेस्ट करना है, बाकी कोई विकल्प था ही नहीं। कोई विकल्प नहीं है, तो दूसरा ज़्यादा सोचना विचारना सेम यहाँ भी ऐसे ही था। तो आप सभी के एक्सपीरियंस से मुझे ये लग रहा है कि अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है ये कि आपकी परिस्थितियां कैसी है, हालात कैसे हैं, उसके अनुसार आप माध्यम का सिलेक्शन करें। कॉम्पिटेंस किसमें है, किसमें कंफर्टेबल ज्यादा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। वो आई थिंक अगर आप इतना आंसर लिखना है, पूरा एस्से लिखना है या 200 शब्दों के इतने सारे आंसर लिखने हैं, तो आप लिखने में जिसमें आप कंफर्टेबल है वही पढ़ना भी तो है उसको 2-3 साल पढ़ना, कॉम्प्रिहेंड भी 2-3 साल पढ़ाई करनी है। अपना शॉर्ट एनालिसिस और पेपर में बैठ के ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल काम है। जिस भाषा में आपके थॉट्स आ रहे हैं आप उसको इतना ज्यादा ट्रांसलेट नहीं कर सकते पूरा पेपर। और मेरे साथ सर एक बड़ी रोचक चीज़ भी हुई थी कि मैं इंटरव्यू हिंदी में देने के लिए गया था। तो पहला क्वेश्चन ही है वो एकदम सामने से इंग्लिश के अंदर आया, तो मैं ऐसे देख रहा था, तो उन्होंने देखा, मैंने कहा सर उत्तर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्वेश्चन समझ आया? मैंने कहा सर सिर्फ आपने जो बोला है उसमें से मेरे को एक नॉन अलाइनमेंट वर्ड समझ आया, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। तो फिर उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, और पूरे इंटरव्यू के अंदर वो सब मेंबर्स जब है वो मैं कोई भी उत्तर इंग्लिश में दूसरे मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे थे
तो वो हिंदी में पूरा बोर्ड है उसको ट्रांसलेट कर रहा था। लास्ट में तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि उन्होंने जो पब्लिक सीक्रेट जो एक्ट है उसकी हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो रही थी। वो मेरे को बार बार पूछ रहे थे कि आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया। और फिर भी सर बहुत अच्छे लोगों ने काफी कंफर्टेबल फील करा। बहुत कंफर्टेबल। और मेरे को 187 मार्क्स। इस बात को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा जो अभी आपने बोला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टच में रहते हैं कई बार गाइडेंस के लिए, अभी भी रहते हैं। मैं तो 8 साल हो गया मुझे सेवा में, तो मैं इनको एक राइडर जरूर देता हूँ डिस्क्लेमर कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो जरूरी नहीं आपको सूट करे, बिकॉज देयर इज नो टेलर मेड फार्मूला, नो देयर इज नो वन जैकेटेड टाइट जैकेटेड अप्रोच कि वन साइज फिट्स ऑल। 3 अलग-अलग फार्मूले मिल गए 4 लोगों में 3 अलग-अलग। अपना स्वॉट एनालिसिस आप करो, अपनी परिस्थितियों और अपनी कॉम्पिटेंस के आलोक में आपको क्या बेस्ट लगता है उसको आप परस्यू करो। और अगर आप में है कि कन्विक्शन की हम कर लेंगे तो आप कर ही लोगे, देर या सवेर। बिल्कुल सही है। जैसे पर्सपेक्टिव मतलब ही इस बात का है कि भाई अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं निशान जैन हूँ, मैंने एसए में अच्छे मार्क्स आए मेरे, या मेंस में अच्छे मार्क्स आए, और मैंने बोल दिया किसी इंटरव्यू में कि मैंने तो मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, टेस्ट सीरीज दी ही नहीं, तो दूसरों का टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं। भाई अभ्यास की जरूरत है। मुझे हो सकता है टाइम नहीं मिला, मैं नौकरी के साथ कर रहा था, या फिर मेरी राइटिंग स्किल पहले से भी थोड़ी अच्छी थी, हो सकता है पिछले टाइम में ऑलरेडी सब कुछ हाँ, काफी तो इस वाले को मिथ्स में कवर कर सकते हैं। हर आदमी सर यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। पर्सपेक्टिव अलग-अलग है, जो स्ट्रेंथ क्या है और उसकी जो कमजोरी क्या है वो चीज देख के और उसको डिसाइड करना चाहिए। बट अगर आप 50 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो मतलब सिलेक्शन हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। अगर आप मीडियम कोई इशू नहीं होगा, फिर आपकी नॉलेज या फिर एक्सप्रेशन विल। लेकिन वो जो आपने घबराने वाली बात बोली वो बहुत होती है। कारण कि पहली बात तो आप ऐसा एग्जाम लिख रहे हो जिसमें 10 लाख लोग करीब अप्लाई कर रहे हैं, और आपको पता है कि चुनिंदा कुछ 700-800-900 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। फिर आपको पता है कि आपको ऑल इंडिया सर्विस वगैरह में जाना है तो और उसमें आना है आगे। फिर आपको इसमें ये भी पता चल गया, एक और लग गया उसमें फिल्टर, कि अगर आप हिंदी मीडियम के तो 15-20 आ रहे हैं। अब उसमें आप कहाँ बना रहे हो, तो टेंशन और बढ़ जाती है। और वो थोड़ा सा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है कहीं ना कहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम गांव से हैं सब। एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इंग्लिश का वो रहता है कि ये मैं सब है ऐसे तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरा मानना है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से थोड़ा दूर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे थे, लेकिन उसके बीच में चंद सेकंड आपके मैं लूंगा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने के लिए। हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आप लोगों के लिए यूपीएससी 2024 और 25 की तैयारी के लिए कुछ स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं। ये बैच भारत का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी बैच है, ओनली फॉर 8,000 रुपीज। आप इसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की, और इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है। अब ये बैच 8,000 में कब स्टार्ट हो रहा है उसकी सारी जानकारी नीचे पहले कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर आपको मिल जाएगी। सो क्लिक ऑन दैट कमेंट, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सारा ब्रोशर, डिटेल्स, कौन सी क्लास कब होने वाली है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर पढ़ाएंगे, वो सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। अब ये बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप कहीं महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते या अफोर्डेबल नहीं है, तो 8,000 रुपीज इज अ वेरी बेसिक फी। हमने इस कोर्स की फीस इतनी कम रखी है ताकि भारत का सबसे गरीब से गरीब बच्चा यूपीएससी की तैयारी पढ़ाई पैसे के कारण ना छोड़े। तो इस बैच का फायदा उठाइए। इसमें मैं यानी कि महिपाल सिंह राठौड़ आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और अन्य एजुकेटर्स जो हमारी पाथफाइंडर टीम पर जुड़े हुए हैं वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बैच कोर्स का बहुत ही फायदा उठाएंगे। और याद रखिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो जो शुद्ध हिंदी में कोर्स होगा उसकी भी तारीख और डेट्स आपको नीचे मिल जाएंगी, और जो इंग्लिश वाला बैच है उसकी भी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगी। आप उसका फायदा उठाइए, लिंक पर अभी क्लिक कीजिए, और जो प्राइस है वो डिस्काउंट कोड यूज करने पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू टू आवर डिस्कशन। टेक्निकल चीज़ ये भी है सर कि जब भी आप हिंदी लिखते हो तो आपको हर वर्ड के बाद आपको पेन उठाना पड़ता है, ऊपर से फिर जो सिरोरेखा लिखने के लिए वापस से। तो मतलब मैं तो ऐसे ट्राई किया था कि क्या हिंदी में अपन पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, तो मेरे से हिंदी में कभी पेपर कंप्लीट ही नहीं होता था। तो फिर आपको अल्टीमेटली शिफ्ट करना पड़ा इंग्लिश में, क्योंकि आपको एक पूरे वर्ड में लगातार आप कंटिन्यूसली कर सकते हो, तो उससे बहुत एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। तो ये जो 2013 के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो जो वर्ड लिमिट भी अब काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि मैं ही था भाई पहला जिसको जी सर वर्ड लिमिट आई थी। जी सर, जाके और 90 पेज का पुलिंदा पकड़ा दिया था और बोला कि तो 2,500 वर्ड लिखो दो। मजाक चल रहा 3 घंटे में। हाँ, तो 25 क्वेश्चन आए थे, आज भूल नहीं सकता वो दिन में आज। तो वो एक सर चैलेंज आ जाता है। लेकिन ऐसा है गौरव की जो बच्चा हिंदी मीडियम में थ्रू आउट पढ़ा है, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में किया, पीजी ग्रेजुएशन भी, तो उससे आप पीजी भी, तो उससे आप ये थोड़ी
वो शीरो रेखा लगाने में एक्सपर्ट हो गया। हाँ, ये तो भी उसकी तो है। स्पीड हिंदी में भी काफी अच्छी फास्ट आ गई। जैसे मतलब मेरी तो स्ट्रेटजी यही थी, क्योंकि मैं तो नौकरी के साथ कर रहा था, मुझे पता था कि पूरा पेपर करना है, कैसे भी करना है, पूरा करना है, उसके लिए बुलेट पॉइंट लिखो, कैसे भी करो, टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर नहीं घुमाना है। बिल्कुल। और अगर लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस में आपको लगता है कि केवल 5 मिनट बचे हैं और 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको पॉइंट्स जो होते हैं पॉइंट्स में लिखाओ ना, फिर आप पूरा पैराग्राफ में मत लिखो। वो मजबूरी समझेगा, वो समझ जाएगा कि लास्ट में थोड़ा जल्दी में रह गया, तो मतलब जो आंसर का जो वैलिड जो भी आंसर है वो आप थोड़ा बहुत लिखो। आधा 1 नंबर कम दे देगा और दे देगा नंबर दे देते हैं। बट सबके पास ऑप्शन नहीं है ना, इंग्लिश से उन्होंने बताया कोई विकल्प ही नहीं था, गांव से आए थे, बिल्कुल इंग्लिश से तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो तो मतलब शिरो रेखा और सब तो क्या। वैसे मेरे केस में ये था कि मेरी इंग्लिश भी ठीक थी, पर हिंदी के बारे में बहुत श्योर था कि हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, तो अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हिंदी मीडियम लेकर ही शायद मैं अच्छे ला पाऊंगा, तो उस समय वो ठीक भी हो गया। अब मुझे पता नहीं क्या सूझा हुआ था, मेरी इंग्लिश जो है मतलब इक्वली गुड, मतलब दोनों में, बात में लिखने में। मैंने कहा हिंदी में जब पहला दूसरा अटेम्प्ट दे दिया तो फिर मैं जिद पे था कि मतलब अब करेंगे तो इसी को करके दिखाएंगे, कैसे भी करके। बिल्कुल, वो एक पैशन रहता है अंदर की, मेरे को और करना अपने ही देश में अपने ही मतलब अब 18 तो हैं ही, कोई ना कोई तो चुन ही सकते हैं, तो हिंदी चुना था, तो हिंदी के साथ आगे बढ़ना था। लेकिन आजकल